बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 10 जिसका नेम है किंगडम एनिमेलिया, टॉपिक है हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसके जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करना है। इस टॉपिक से रेलिवेंट जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज या लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। प्लेटीहेल्मिन्थेस का मतलब होता है फ्लैटवर्म्स, इन्हें फ्लैटवर्म्स भी बोला जाता है। इन्हें फ्लैटवर्म्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है ये डोर्सो वेंट्री कंप्रेस होती है, डोर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड से भी बिल्कुल इस तरह ये कंप्रेस हुए होते हैं। इस वजह से इन्हें फ्लैटवर्म्स बोला जाता है। बॉडी इनकी सॉफ्ट भी होती है, तीनों टाइप की इनके अंदर लेयर्स मौजूद होती हैं, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म। बॉडीज अनसेगमेंटेड होती है और इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ये तमाम पॉइंट्स एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साइज की जब हम बात करते हैं तो फ्यू मिलीमीटर से लेकर सेवरल मीटर तक होता है। 10 मिलीमीटर जो है ये प्लेन एरिया का साइज होता है, ये आपने एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना है। मोस्टली ये एंडोपैरासाइट होते हैं। एग्जांपल है टेपवर्म। सम जो होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं, जैसे कि प्लेन एरिया जो है ये फ्री लिविंग है, तो इसलिए आपने इसे याद रखना है एग्जाम्पल के तौर पे। प्लेन एरिया की डायग्राम भी आपको दिखाई गई है कि इसके अंदर किस तरह से फेरेंक्स मौजूद होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मौजूद होती है, डाइजेशन के लिए सेंसरी लोब्स होती हैं, नर्व कोड वगैरह मौजूद होते हैं। बॉडी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता, इसलिए ये बहुत कंप्रेस होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जो कि फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, जैसे कि प्लेन एरिया वगैरह, सैक लाइक होता है। नर्वस सिस्टम जो होता है ये वेल डिवेल्प होता है और ये नर्व्स, गैंग्लियन और सेंस ऑर्गन के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ये फ्लेम सेल्स होते हैं इनके अंदर, जिसके ज़रिए ये अपनी वेस्ट प्रोडक्ट को जिस्म से एक्सक्रीट आउट करते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है इनके अंदर, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। एसेक्सुअल में बाइनरी फिशन होती है या फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन होती है। सेक्सुअल के अंदर हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिसमें बोथ मेल और फीमेल ऑर्गन्स जो हैं ये सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों एक ही वक्त में मौजूद होते हैं। लार्वा भी कभी कभी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो बातें हैं ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मोड ऑफ लोकोमोशन की जब हम बात करते हैं तो जितने भी फ्री लिविंग होते हैं ये मूव करते हैं सीलिया से, और पैरासाइट जो होते हैं उनके अंदर जो मूवमेंट होती है ये रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना है। नेक्स्ट इनके अंदर कुछ अडेप्टेशंस की बात करते हैं कि पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए किस तरह से इनके अंदर अडेप्टेशन हुई होती हैं। इनके अंदर कोई भी एपिडर्मिस मौजूद नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस क्यूटिकल मौजूद होती है जो कि इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इनके पास एडहेसिव ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि सकर्स, हुक्स वगैरह, जिसके जरिए ये होस्ट के साथ खुद को अटैच करते हैं। डीजनरेशन होती रहती है नर्वस सिस्टम की और मस्कुलर सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सिंपल होता है क्योंकि ये एंडोपैरासाइट होते हैं, इसलिए इन्हें वेल डिवेल्प जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनकी ज़रूरत नहीं होती। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ओवा जो बहुत ज़्यादा नंबर्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी तादाद बढ़ सके, क्योंकि ये एंडोपैरासाइट होते हैं मोस्टली। लाइफ साइकिल जो है ये अपना एक ही ऑर्गेनिज्म में या एक ही होस्ट में कंप्लीट नहीं करते, मोर देन वन होस्ट के अंदर ये कंप्लीट करते हैं। तो ये तमाम अडेप्टेशन इनके अंदर हुई होती हैं ताकि ये अपनी जो पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ है उसे कंटिन्यू कर सकें। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए क्या क्या अडेप्टेशन है, आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट फिर आती हैं दो टर्म्स आपकी बुक में मेंशन है, इन्फेस्टेशन और डिसइन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन ऐसी स्टेट होती है जिसमें बॉडी के अंदर पैरासाइट की वजह से कोई ना कोई इन्फेक्शन काज होता है। इसमें प्रोग्लोटिस जो होते हैं ये डेवलप होते हैं, इनके अंदर कम्प्लीटली एम्ब्रियो डेवलप होता है। प्रोग्लोटिस जो होते हैं ये टेपवर्म यानी कि एंडोपैरासाइट के अंदर इनके सेगमेंट्स बने होते हैं जिन्हें प्रोग्लोटिस का नाम दिया जाता है। तो इनमें इन्फेस्टेशन में होता यह है कि पूरा का पूरा एम्ब्रियो इनके अंदर मौजूद होता है। फुली मैच्योर जो प्रोग्लोटिड होते हैं ये ब्रेकआउट हो जाते हैं और फिर बॉडी के से ये एक्सक्रीट हो जाते हैं अलोंग विद फीसिस के जरिए अनडाइजेस्टेड वेस्ट के तौर पे ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और फिर सेकंड होस्ट के अंदर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। उसमें ये काउ के वॉलेंट्री मसल के साथ हुक्स की मदद से अटैच हो जाते हैं और फिर अपना लाइफ साइकिल वहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और जब बीफ या मीट को इम्प्रॉपरली कुक किया जाता है तो ये फिर दोबारा ह्यूमंस के अंदर दाखिल हो जाते हैं और उनकी इंटेस्टाइन में रहते हैं। इसकी एग्जांपल है टेपवर्म जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अटैक करते हैं, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को।
नेक्स्ट है डिसइंफेस्टेशन। तो इसमें डिसइंफेस्टेशन ऐसी स्टेट होती है जिसमें पैरासाइट को बॉडी से रिमूव किया जाता है। इसमें इससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि मीट जो है उसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रॉपरली कुक किया जाए, ताकि जो पैरासाइट्स अगर मौजूद हैं भी मीट में तो वो प्रॉपरली कुक होने की वजह से वो किसी भी किस्म का बॉडी को नुकसान न पहुंचा सकें। और इसका कंप्लीट रिमूवल जो है पैरासाइट का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसका ज़रा सा हेड भी रह जाए ना इंटेस्टाइन के अंदर तो इससे भी ये न्यू जो है टेपवर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये रीजनरेशन वगैरह का बाइंडिफिकेशन का प्रोसेस होता है। ट्रीटमेंट जो होता है ये ड्रग्स के ज़रिए भी किया जाता है, लेकिन कभी कभी डॉक्टर्स जो हैं एनीमा भी यूज़ करते हैं ताकि जो रिमूव किया जा सके पैरासाइट को बॉडी से कम्प्लीटली। तो ये दोनों जो हैं इनके दरमियान में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। एग्जाम्पल्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला प्लेनेरिया है, जिसे डुगेसिया भी बोला जाता है। ये नाम दोनों आपने याद रखने हैं, इनके जो साइंटिफिक नेम है और दूसरे जो कॉमन नेम है, ताकि एमसीक्यूज जब आए तो आपको क्लियर हो सके। तो ये फ्री लिविंग भी होते हैं और सिलिएटेड होते हैं। इसकी सरफेस जो होती है आउटर सरफेस। फेस्क्यूला लिवर फ्लूक भी बोला जाता है, ये एंडोपैरासाइट होता है शीप और ह्यूमन का। ह्यूमन में कभी कभार ही होता है और ये अपने सकर्स को यूज़ करता है ताकि होस्ट के साथ अटैच रह सके, और ये अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। स्नेल भी हो सकते हैं, शिप या मैन भी हो सकता है, और ये रहता है लिव इन द बाइल डक्ट ऑफ इट्स होस्ट के बाइल डक्ट के अंदर ये सर्वाइव करता है। ये अपनी एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना है। नेक्स्ट है टाइनिया, जिसे टेपवर्म भी बोला जाता है। ये भी एंडोपैरासाइट होता है ह्यूमंस के अंदर, पिग्स के अंदर, कैटल्स के अंदर ये अपनी नशनुमा पाता है। कंप्लीट लाइफ साइकिल इसका भी 2 होस्ट के अंदर होता है। इंटरमीडिएट होस्ट जिसे ये कभी कभार यूज़ करता है वो पिग या कैटल हो सकते हैं। बॉडी जो होती है इनकी रिबन लाइक होती है और ये डिवाइड होती है सेगमेंट्स के अंदर, जिसे प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। ये प्रोग्लोटिड्स का आपने याद रखना है कि ये एंडोपैरासाइट के अंदर जो सेगमेंट होते हैं उसे प्रोग्लोटिड्स का नेम दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और ये इनके अंदर ये मेनली इनके सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। सेगमेंट्स जो होते हैं यानी कि प्रोग्लोटिस ये कंटिन्यूली ये ब्रेक होते रहते हैं और फिर बॉडी से बाहर जाते रहते हैं फिसिस के जरिए, ठीक है। इंटेस्टाइन से मेनली ये इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये तमाम जो हैं ये बातें आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी याद रखनी है, और ये जो पूरा प्लेटीहेल्मिन्थेस है इसके ऊपर आपको नोट आ सकता है, तो आपने ये लॉन्ग के लिहाज से भी याद रखने हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।